नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुभाष ग्लोबल स्टडीज पर। मैं हूं सुभाष चंद्रा। आज हम लोग जिक्र कर रहे हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ प्रत्येक जागरूक भारतीय को भी इसकी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इतिहास से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। अतीत को जानते हुए वर्तमान को पहचानते हुए भविष्य को संवारना इतिहास है। अतीत से एक सीख लेते हैं और वर्तमान में वैसी गलती ना करें, तभी तो भविष्य अच्छा होगा। तो यहां मैं दो शासकों का जिक्र कर रहा हूं। गजनी और गौर का शासक था मुहम्मद गोरी, जिसका पूरा नाम था मुइजुद्दीन मुहम्मद उर्फ सिहाबुद्दीन मुहम्मद उर्फ मुहम्मद बिन शाम। क्योंकि गौर और गजनी का शासक था और हिंदुस्तान पर जब आक्रमण करता था तो यहां के लोग क्या कहते थे, मुहम्मद गोरी ने आक्रमण कर दिया। ठीक है, जबकि गोरी कोई वंश नहीं है, उसका वंश था संसबनी वंश। इसको ध्यान में रख लीजिए, परीक्षा में आ भी सकता है। और दूसरे जिस शासक का जिक्र कर रहा हूं वह है दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के राज्य में दिल्ली अजमेर दोनों शामिल था। राजधानी दिल्ली थी। महर्षि वशिष्ठ ने जो आबू पर्वत पर यज्ञ कुंड बनाया था, उसमें से चाहमान वंश की उत्पत्ति बताई गई है। किसमें बताई गई है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंदबरदाई। आपकी परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, बताई गई है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें एक तरफ तुर्क सेना है जिसका नेतृत्व मोहम्मद गोरी कर रहा है और दूसरी तरफ हिंदू सेना है जिसका नेतृत्व पृथ्वीराज चौहान कर रहे हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे। मोहम्मद गोरी उनकी अजमेर ले जाकर हत्या कर दिया था और जीते गए भारतीय भूभागों में शासन संचालन की जिम्मेदारी अपने बहुत ही विश्वास पात्र गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने मालिक के दिशा निर्देशानुसार दिल्ली को राजधानी बनाकर शासन संचालन शुरू किया। ठीक। और जब 15 मार्च 1206 ईस्वी को मुहम्मद गोरी को सिंधु नदी के किनारे दमयक नामक स्थान पर कुछ खोखरों ने धोखे से छुरा घोंप घोंप कर हत्या कर दी, अब इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी दिल्ली से लाहौर स्थानांतरित कर दिया। 1206 से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी रही है लाहौर। अब हम लोग उस इमारत पर जिक्र करते हैं। दरअसल कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी में दक्षिणी दिल्ली में स्थित मेहरौली नामक स्थान पर कुछ हिंदू और जैन मंदिरों को तुड़वाकर उनके ध्वंसावशेष से जिस इमारत का निर्माण करवाया उसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। फिर से सुन लीजिए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये दिल्ली सल्तनत की प्रथम इमारत है। इसका निर्माण इंडो इस्लामिक शैली में हुआ है, यानी इसको आप देखिए तो हिंदू धर्म से संबंधित भी लगती है और इस्लाम धर्म से संबंधित, क्योंकि कारीगर हिंदू और मुसलमान दोनों थे। ठीक। और इससे दो और सुल्तान जुड़े हैं। एक है शमसुद्दीन इल्तुतमिश और दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी। दरअसल इसके पीछे कारण ये है, लोग कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में नमाज अदा करने आते थे। अब जनसंख्या तो भाई बढ़ती ही जा रही है। अब उसके जो उसका अहाता था, ठीक है, जिसमें
अंदर प्रवेश कर लोग नमाज अदा करते थे। अब वो छोटा पड़ने लगा। इल्तुतमिश ने उसका क्षेत्रफल बढ़ाया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय भी यही दिक्कत आती थी, तो उसने फिर उसका और क्षेत्रफल बढ़वाया। यानी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद से देखा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक भी संबंधित है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश भी है और अलाउद्दीन खिलजी भी है। यहां पर एक गौरतलब है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान उपाधि कभी नहीं धारण की। उसे अपने मालिक मोहम्मद गोरी से मलिक और सिपा सालार उपाधियां मिली थी, उन्हीं से वो संतुष्ट था। लेकिन दिल्ली सल्तनत का पहला वैध सुल्तान जो माना गया है वह है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिसे खलीफा से अपने पद की स्वीकृति मिली थी, यानी सुल्तान पद की। क्योंकि देखो, सुल्तान पद तभी वैध माना जाता था जब खलीफा उसे स्वीकृति प्रदान कर दे। क्यों? क्योंकि इस्लाम में सर्वोच्च कौन है? खुदा, अल्लाह, और खुदा का प्रतिनिधि माना जाता खलीफा। खलीफा अरबी के खल्फ शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जासीन, यानी खुदा का प्रतिनिधि। और खलीफा का प्रतिनिधि माना गया सुल्तान। ठीक है? और सुल्तान वही माना जाता था जिसे खलीफा स्वीकृति देता था। और सुल्तान जिस भूभाग पर कब्जा करके शासन का संचालन करता था उसे कहा गया सल्तनत। अब यहां पर ध्यान दीजिए, दिल्ली सल्तनत का समय 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी, जबकि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी में कुछ हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़वा कर करवाया था। तो आप कहेंगे कि भाई फिर इसे दिल्ली सल्तनत की इमारत कैसे कहा जाए? उसके पीछे कारण है। आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाए तो आप इसे अवश्य बताइएगा। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक? और उसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी में इस इमारत का निर्माण करवाया था। क्योंकि संस्थापक तो दिल्ली सल्तनत का वही है, इसीलिए दिल्ली सल्तनत की इसे प्रथम इमारत माना गया है। इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित प्रथम इमारत कहा गया है। ठीक है? क्लियर हो गया होगा? थैंक यू सो मच।